हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक क्वेरी आई है कि मैं सास ससुर के तानों के कारण डिप्रेशन में हूँ एंड जब मैं 1-to-1 सेशन लेती हूँ सबसे ज़्यादा क्वेरीज इस तरह की ही आती है। एंड ताज्जुब की बात यह है कि लेडीज़ जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं, स्टिल जब इन सब चीज़ों को डील करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या कोई सॉल्यूशन है कि हम ससुराल में तो रहना ही है, आपने शादी की है तो इन लॉज और ससुराल से आपको फेस करना ही पड़ेगा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम खुश रहें, अपने आप को हाई वाइब्रेशन में रखें? क्या ये पॉसिबल है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आज मैं पूरी तरह से ये प्रैक्टिकली कैसे जो कॉन्सेप्ट्स मैं आज तक अपने वीडियो में डिस्कस करते आ रही हूँ उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, अप्लाई करना है, ये मैं पूरी वीडियो में बताऊँगी। 2024 के चुनाव आने वाले हैं। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर इस तरह के पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप देखेंगे तो उसमें रहता है 30 से 35 साल उम्र, दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो एंड भारत का नागरिक हो। कहीं पर ये नहीं लिखा होता कि आप बीटेक हो, बीए हो, एमबीबीएस हो और बहुत क्वालिफाइड हो, टॉपर हो, एक्सेट्रा। नहीं, फिर क्या है ये क्राइटेरिया है विजडम। यानी कहीं पर भी आपको रहना है, राज करना है, रूल करना है, सरवाइव करना है, सस्टेन करना है, लीड करना है, तो एक सिंगल क्राइटेरिया सबसे पहले आता है, वो है विजडम। आपको विजडम डेवलप करना पड़ेगा और विजडम आती है अवेयरनेस से। अवेयरनेस इज़ हीलिंग। आप डिप्रेशन में जा रही हैं, सबसे पहले अवेयर हो जाएं कि क्या चीज़ें मुझे डिप्रेशन में डाल रही हैं, इसका क्या है सोल्यूशन। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स पर जाएं कि ये लोग ताने मार रहे हैं, ये लोग मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, ये लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, ये लोग मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। मोस्टली ऐसी ही क्वेरीज आती हैं। तो अब सवाल ये उठता है, और ये लोग ही चाहते हैं कि हमारा रिश्ता ठीक ना हो। अब सवाल ये उठता है, आप क्या चाहती हैं? वो जो चाह रहे हैं उनकी प्रोग्रामिंग है। हो सकता है उन्होंने अपने पास्ट में ऐसा कुछ देखा, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। वो लोग क्या सोच रहे हैं ये सोचना आपका काम नहीं है। उन लोगों ने बोल दिया, जस्ट फॉरगिव एंड लेट गो। ये इस तरह सोचते हुए यहाँ पे सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट होपोनोपोनो की बुक में द ज़ीरो लिमिट्स में मैंने पढ़ा है कि सेल्फ लव आता है जब आप सेल्फ के बारे में सोचते हैं एंड जैसे टॉक्सिक थॉट्स के बारे में आप सोचते हैं, आप सेल्फ लव से दूर हट जाते हैं। यानी कि टॉक्सिक थॉट्स कि वो मेरी इंसल्ट नहीं कर रहा या कर रही, वो लोग बुरे हैं, वो लोग मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, वो लोग मेरा काम रोक रहे हैं, वो लोग मुझे जॉब नहीं करने दे रहे हैं, वो लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, एक्सेट्रा। अब सवाल ये उठता है, क्या हम अपने आप को परेशान करने दे सकते हैं? क्या हम अपने आप को परेशान देख सकते हैं? क्या हम अपने आप को नाखुश देख सकते हैं? नहीं। तो हमें खुश रहना है, इसकी जिम्मेदारी उनकी बिल्कुल भी नहीं है। एंड सवाल ये उठता है कि वो लोग चाहते हैं कि हमारा रिश्ता ना बने। आप क्या चाहती हैं या हम क्या चाहते हैं? ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ एक्सक्लूजन नहीं है। आपको आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट तब ही हो सकती है जब आप चाहें। आपके चाहे बिना कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। यानी आपका रिश्ता तब तक नहीं टूट सकता जब तक आप न चाहें। किसी और के चाहने से, किसी और के ताने मारने से आपका रिश्ता बिल्कुल नहीं टूटने वाला। या आप परेशान तब तक नहीं हो सकती जब तक आप न चाहें। आपको ये अंडरस्टैंडिंग, ये अवेयरनेस डेवलप करनी पड़ेगी कि उनके यही थॉट प्रोसेस है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फ़र्क हाँ ये ज़रूर है कि फ़र्क पड़ता है जब आप बुरी बातें सुनेंगे। तो वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हम इतने भी ज़्यादा पत्थर नहीं है कि कोई हमारे इंसल्ट करे हमें फ़र्क ना पड़े। फ़र्क पड़ता है बट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तक। एक इस सेकेंड में अगर फ़र्क पड़ा, अगले ही सेकेंड आपको अवेयर हो जाना है कि मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ना। आपको अगले ही सेकेंड ये अवेयर हो जाना है कि मैं अपने आप को परेशान नहीं देख सकती, मैं अपने आप को खुश रहने के लिए इस दुनिया में आई हूँ। एंड द मैजिक बुक में साफ लिखा है कि आप दुनिया में सफ़र करने के लिए नहीं आए, आप इसलिए आए हैं कि जो चाहे वो करें। आप इस दुनिया में इसलिए आए हैं जो चाहे वो पाए, जो खुशियाँ, जो धन, जो दौलत, जो चाहे वो पाने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया है। लेकिन वो सारी चीज़ें हम इसलिए नहीं पा पाते क्योंकि हम अपने वाइब्रेशन ख़राब कर लेते हैं किसी और की वजह से। ये तो और ज़्यादा ख़राब बात है कि हम परेशान हैं किसी और की वजह से।
अगर हम अपनी वजह से परेशान हो, कोई काम हमने एग्ज़ाम में क्वालिफाई मान लिया कि एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आया, रीज़न मैं हूँ, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं की, आप थोड़ा सा परेशान हो तो रीज़न बनता है। लेकिन अगर आप परेशान हैं कि किसी और ने कुछ कर दिया तो ये बहुत ही बुरी बात है। हमारा कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ अपने हमारे ऊपर होना चाहिए। हाँ, थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा वाइब्रेशन ज़रूर दाएं बाएं होता है। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब के अंदर इमोशंस हैं। लेकिन जिस क्षण भी हम अवेयर हो जाते हैं कि हमें परेशान नहीं होना एंड हमें इस हाल में सस्टेन भी करना है, कुछ लोग यहाँ तक फिर उसके आ जाते हैं कि क्या चेंज कर लिया जाए, क्या कहीं और चले जाया जाए, क्या मायके चले जाया जाए, किसी और से शादी कर ली जाए। तो ये बात आप अच्छी तरह से समझ लें कि आप ख़राब वाइब्रेशन लेकर कहीं भी जाएंगे, आपको इसी तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि ऑफिस में आपको बुखार आता है और आप घर आते हैं तो आपके साथ बुखार भी आता है। आप घर इसलिए नहीं आ जाते कि बुखार वहाँ छूट जाए और हम घर में आकर हेल्दी हो जाएं। हम घर में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि हम ऑफिस में काम नहीं कर पाएंगे जब बुखार रहेगा। तो इस बात को समझें कि आपकी वाइब्रेशन जैसी रहेगी, आप कहीं भी जाएंगे आपको उसी से मिलती जुलती चीज़ें मिलेंगी। अगर आप घर छोड़कर मायके चली जाती हैं, कुछ लेडीज़ ऐसा करती हैं कि जहाँ कुछ इस तरह की सिचुएशन आई वो मायके चली गई एंड वहाँ जाकर चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आप जहाँ पर हैं, जिस सिचुएशन में भी हैं, उसे सस्टेन करते हुए वाइब्रेशन को क्लीन कर अगर आपको मायके जाना भी है तो आप वाइब्रेशन को क्लीन कर लें, उसके बाद ही मायके जाएं। क्लीन करने का ये मतलब नहीं कि आपको किसी से जाकर बहुत ज़्यादा सेवाएं करनी है, जितनी ज़रूरी है उतनी करें एंड बहुत ज़्यादा आरज़ू मिन्नतें करनी है, फॉरगिवनेस करना है, बहुत ज़्यादा जाके किसी की जिसे फ्लैटरी कहते हैं वो करनी, कुछ नहीं करना। बस अपने वाइब्रेशन को क्लीन करना है कि एवरीथिंग इज़ ओके। जो जैसा कर रहा है उसकी वो वाइब्रेशन है एंड यहाँ पर होपोनोपोनो प्रिंसिपल से आपको उसके बारे में बुरा भी नहीं सोचना कि चलो वो तो बुरा है एंड उसके बाद माफ़ कर देना। तो यहाँ पे होपोनोपोनो काम नहीं करेगा। आपको ये थॉट ही को अपने अंदर से निकालना होगा कि वो लोग मुझे ताने मार रहे हैं तो वो लोग ख़राब हैं। उन लोगों ने पास्ट में ऐसा कुछ देखा है। ये अब प्रोग्रामिंग बरसों की चली आ रही है कि ससुराल में ताने बाने दिए जाते थे। हमारी अम्मी भी कहती हैं कि हमारी जो दादी अम्मी हैं वो उन्हें काफ़ी बहुत कुछ सुनाया करती थी। तो ये एक बहुत पहले से चला आ रहा है, वो कंटिन्यू है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई इंसान ख़राब है, कोई इंसान आपका बुरा नहीं चाहता। हर इंसान कहीं ना कहीं अच्छा ज़रूर है। क्या आपने किसी को देखा है कि आप रोड पर चल रहे हैं, किसी ने केले के छिलके फेंक दिए कि कोई गिर जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। लेकिन तो फिर ऐसा क्यों हो जाता है कि कोई इंसान जो आपके सामने है वो आपके साथ बैड बिहेव करने लगता है? क्योंकि आपने उसे नेगेटिव वाइब्रेशन कहीं ना कहीं दी एंड ऑफ कोर्स उसके एविडेंस आपको मिले तब आपने वाइब्रेशन दी। लेकिन वाइब्रेशन आपने ज़रूर दी, तभी आपको बदले में वो चीज़ें मिली। अगर आपको एविडेंस मिलते भी हैं, लेट गो करिए एंड अपनी वाइब्रेशन को प्रोटेक्ट करना अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो ये चीज़ें बहुत आसानी से आप कोप अप कर पाएंगे। होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये वीडियो हर उस लेडीज़ को शेयर करें जो इस तरह की सिचुएशन को फेस कर रही हैं। कहीं ना कहीं उसके अंदर आपके अंदर एक हिम्मत आएगी चीज़ों को कोप अप करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।